नमस्ते, मैं आपका इक्विटी फाइनेंशियल कोच लक्ष्मीकांत श्रोत्री बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग आज देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरीज है वो हमारे लिए कौन सी कैटेगरी सबसे सही है। तो देखिए कि यहाँ अभी म्यूचुअल फंड की जो टोटल कैटेगरी है उसमें 36 कैटेगरीज आती है। उसमें से ज्यादा दो या चार कैटेगरी में हमारा फोलियो आराम से बन जाता है। तो ये कैटेगरीज कौन कौन सी, हम एक मोटा मोटा कैटेगरीज कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड में बाय कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम लोग लेते हैं तो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स है। फिर इक्विटी में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, थीमेटिक फंड्स है और इंडेक्स फंड्स है। और डेट में हम लोग देखते हैं तो इनकम फंड है, गिल्ड फंड है और लिक्विड मार्केट मनी मार्केट फंड्स है। और हाइब्रिड में अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस फंड है और मंथली इनकम प्लान है और एग्रेसिव भी हाइब्रिड फंड होते हैं। और अगर हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में देखते हैं तो इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और उसके बाद गोल्ड ईटीएफ भी है। अभी हम लोग यहाँ पे जब हमारा गोल का जो है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य का हमारा जो जितना होराइजन है, कितने साल के बाद हमारा लक्ष्य आने वाला है, उसके ऊपर एसेट एलोकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे होता है देखते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर हमारा लक्ष्य है तो उसके लिए 80% हमारा इक्विटी हो सकता है या 20 से 25% हमारा डेप्ट हो सकता है। अगर हमारा मिड टर्म है तो 50 से 60% जो है वो हमारा इक्विटी और 40 से 50% तक हमारा डेप्ट हो सकता है। अगर हमारा लक्ष्य या अगर शॉर्ट टर्म है तो उस केस में हमारा 20 से 25% जो है वो इक्विटी और लगभग 75 से 80% जो है वो हमारा डेप्ट हो सकता है। अगर हम लोग अगर देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो हमारा कोर फंड होगा या मल्टी कैप होगा। ये फंड में करीब 50 से 6% जो हमारा, समझो अभी देखो मैंने लॉन्ग टर्म में मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था कि हमारा इक्विटी का परसेंट 75 to 80% होगा, 20% हमारा डेप्ट होगा। तो वो जो 75 to 80% है उसमें से 50 to 60% हमारा कोर फंड होगा, वो होगा हमारा मल्टी कैप। उसके बाद हमारा सपोर्टिव फंड जो लार्ज कैप है वो हमारा 30 से 50% के करीब हो सकता है। और दूसरा जो हमारा सपोर्टिव होगा वो मिड कैप या स्मॉल कैप, वो करीब 10 से 20 तक का हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वो अगर मिड टर्म है कि 4 से 7 साल के बीच में, तो हमारा कोर फंड जो है वो होगा लार्ज कैप और उसका जो एलोकेशन है वो 50 से 60% के करीब हो सकता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप है उसका जो लक्ष्य है हमारा वो करीब 10 से 20% हो सकता है। और मल्टी कैप का जो परसेंट है वो करीब 30 से 40% के करीब हो सकता है। अगर हमारा लक्ष्य शॉर्ट टर्म का यानी 3 साल, लगभग करीब 3 साल या 3 साल से कम हो या तो हमारा जो लार्ज इक्विटी का जो पोर्शन है वो जैसे मैंने पहले दिखाया था कि आपका इक्विटी का पोर्शन जो है वो 20 से 25% ही होगा और आपका डेब्ट का परसेंट 75 to 80% होगा। तो अगर वो सिनारियो में जो हमारा मेन कोर फंड होगा इक्विटी के साइड में वो होगा लार्ज कैप, उसमें हम लोग 50 से 60% के करीब डाल सकते हैं। मिड कैप में हमारा 30 से 50 तक का चला जाएगा और मल्टी कैप में जो करीब हमारा 10 से 20% चला जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर डेप्थ कैटेगरी देखते हैं क्योंकि मैंने दिखाया था कि लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन और मिड ड्यूरेशन में जब हमारा लक्ष्य है तो हम लोगों का 1% जो है वो हमारा डेप्थ में जा रहा है। तो डेप्थ के लिए अगर लॉन्ग टर्म डेप्थ है तो आपको शॉर्ट और मिड ड्यूरेशन के डेप्थ फंड सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका मिड टर्म होराइजन है तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आपका लिक्विड शॉर्ट ड्यूरेशन है करीब समझो 1 साल के भीतर का ही हो तो आपको लिक्विड फंड का चुनाव करना चाहिए। मुझे लगता है भाइयों कि आप आज ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सब देखते हुए आपको नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाने के लिए शुरुआत करोगे तो आपको ये आपका जो कैटेगरी वाइज कौन सा सिलेक्ट करना है आपके फोलियो के लिए फंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।